लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। अरे 4 किलोमीटर टक्कर पे विधायक बड़ा नरवीर सिंह, वोट चोरी से बादशाहपुर का विधायक बड़ा नरवीर सिंह। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वोट चोर रंजीत चोर। मैडम कैंडल मार्च निकाला है, क्या कुछ कहेंगे? जी, आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उजागर किया कि किस तरह से हरियाणा में वोट की चोरी हुई है। और हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि बिहार की जनता आगाह होकर वोट करे, क्योंकि अगर उनके वोट की ही चोरी हो जाएगी तो लोकतंत्र की एक तरह से ये पूरी हत्या है। आज राहुल गांधी जी ने खास तौर पे विधानसभा बादशाहपुर का भी जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा जो है बोकस वोट डली है, उस पर क्या कहेंगे? जी, आप देखेंगे बादशाहपुर का भी उन्होंने उदाहरण दिया और बहुत सारी और विधानसभाओं का भी उदाहरण दिया कि किस तरह से पूरे हरियाणा में 5 लाख से ऊपर वोटों की चोरी हुई है। और जो सरकार ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो और चाहे बीजेपी के नेता हो, वो खुद कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली थी, फिर भी वोट चोरी करके ये सरकार आ गई है। तो उन्होंने इसका खुलासा किया और बहुत ही उन्होंने तथ्य पेश किए। और आज हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बिहार की जनता अपनी एक एक कीमती वोट को सही जगह डाले और इस वोट चोरी की से जो सरकार बनी है, यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार को लाकर विजयी बने। मैडम आज कैंडल मार्च निकाला है, क्या कुछ है? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, देखिए, राहुल गांधी जी ने जो हरियाणा का डेटा था जो चोरी किया गया था वो डिस्क्लोज किया गया है। तो आप ये देखिए, उसके अंदर एक लड़की है, वो लड़की 22 बार वोटिंग किया है उन्होंने। तो हम तो ये कहते हैं कि ये कारीगरी, ये अजूबागरी कहाँ से आ रही है बीजेपी को। हमने ये तो सुना था कि दुनिया में 7 व्यक्ति होते हैं पूरे दुनिया में, लेकिन ये तो 22 शक्लों के एक लड़की बना दिया। तो राहुल गांधी जी ने जो डेटा दिया है वो बिल्कुल सही है। नहीं तो जो बीजेपी के नेता, उनको कैसे पता है हमने वोटिंग, मतलब जनता ने वोटिंग नहीं की है, काउंटिंग नहीं हुए हैं, उनको पहले से पता है कि हाँ हम जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं जबकि जनता नहीं चाह रही, जनता कह रही है हमने तो वोट दिया नहीं है बीजेपी को, उसके बावजूद भी सरकार बना रहे हैं। तो ये एक वोट चोरी है। और बिहार में भी अभी जैसे ट्रेनें चलाई गई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट दी गई है, सोनीपत से, करनाल से बसें भेजी गई हैं, तो उन बिहारी भाइयों को भेजा गया है टिकट देके फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने ये भी कहा कि आने की टिकट का क्या करोगे? तो उन्होंने कहा बता देंगे, आप लोगों को भेज देंगे। नंबर मांगा तो उन्होंने नंबर भी नहीं दिया अपना। तो इन लोगों को तो सिर्फ वोट चाहिए, ना इनको कोई काम करने हैं। जैसे ये गुड़गांव का डेवलपमेंट आप देख ही रहे, कितना डेवलपमेंट हुआ है, ना बस स्टैंड है, ना सरकारी स्कूल है, ऊपर से जल भराव की समस्या तो सबको ही पता है। तो ये जो सरकार बनी है ये बिल्कुल वोट चोरी के कारण ही बनी है, उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। के अंदर केवल वोट चोरी नहीं की, हरियाणा के अंदर सत्ता की चोरी की है। ये आज देश के नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया। हरियाणा लोकसभा चुनाव, जब देश का लोकसभा का चुनाव था तो कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती और देश का सबसे ज्यादा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को वोट बैंक मिला। 46% वोट के साथ देश में हरियाणा नंबर 1 पर था। आप जितने भी न्यूज़ चैनल देखिए, जितने भी यूट्यूब उठाइए, जितने भी सर्वे एजेंसियों ने सर्वे किए, हर एक व्यक्ति देश में ये कह रहा था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जो 2 दिन पहले
हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम से 2 दिन पहले जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, तो वो व्यवस्था है वोट चोरी की व्यवस्था है। आज पूरे तथ्यों के साथ, पूरे प्रमाणों के साथ देश के नेता राहुल गांधी जी ने ये बताया है कि हरियाणा में किस प्रकार से वोटों की चोरी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री राहुल गांधी जी का, जिन्होंने उसमें बादशाहपुर विधानसभा का भी जिक्र किया, जहां से मुझे चुनाव लड़ने का अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया। साथियों, कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस, गुड़गांव कांग्रेस के हमारे सारे साथियों के, सारे नेताओं के नेतृत्व में आज वोट चोरी अभियान को एक मजबूती दी है। मैं एक एक कार्यकर्ता का, एक एक नेता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। बिहार में चुनाव है और आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है, तो क्या मैसेज दे रहे हैं? बिहार के मतदाताओं को हम ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वोटों की चोरी हरियाणा में हुई है, कल पहले चरण का चुनाव है, 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है, तो बिहार की जनता से भी हम अपील करना चाहते हैं कि इन वोट चोरों, सत्ता चोरों से अपनी सत्ता को बचाइए, अपने बिहार को बचाइए, हमारे बिहारी भाइयों को बचाइए, ताकि रोजगार मिले, शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो और बिहार के हमारे साथियों को पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाकर के मजदूरी ना करनी पड़े। सभी साथियों को, सभी बिहार के साथियों को हम जागरूक करना चाहते हैं कि अपने वोटों पर शिकंजा ना कसने दें और पूरे जागरूक होकर के कल मतदान करें। अनिल जी, आप बिहार होकर आए हैं आज ही, तो क्या लग रहा है कि पार्टी सरकार हरियाणा में, आज आपने देखा कि गुड़गांव जिले में और समस्त हरियाणा के एक एक जिले में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस आयोजित किया। आने वाले समय में जिन नेताओं ने वोटों की चोरी की है और जो वोटों की चोरी करके विधायक बने हैं, उनका पुतला भी फूकेंगे, उनके घरों का घेराव भी करेंगे और लोगों को जागरूक करने का भी काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बिहार में काफी वोट काट दिए गए, आपको क्या लग रहा है कि वोट चोरी का है या फिर पूर्ण रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनकर के काम कर रहा है।